नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम सरकार के बताए कायदे कानून पर पूरी तरह अमल करें और कदम कदम पर एहतियात बरतें। मुल्क भर में कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन में तोसी हुई है। समाजी तंजीमें अपनी खिदमात को भी जारी रखे हुए हैं। बेंगलुरु में वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा की सरपरस्ती में राशन और खाना तकसीम किया जा रहा है। गरीब खानदानों में चावल, दाल, आटा, तेल और मसालों की पैकेट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही रोजाना 1000 अफराद के लिए खाना तकसीम किया जाता है। इंसानियत के इन मुहाफिजों का कहना है कि वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, यहाँ मजदूर जो कारपेंटर काम करते हैं, पुलिस का काम करते हैं, गाड़ी मिस्त्री का काम करते हैं, जो रेलवे स्टेशन में जो ऑटो चलाते थे, जो कुली का काम करते थे, वहां तक भी उनके पास भी खाने की नहीं है, क्योंकि सुबह कुली का काम करेगा, शाम को खाना खाएगा, नहीं हो पा रहा। तो उनकी जितनी जगह जा रहा हूं, जैसे लोग रास्ते में मिल रहे हैं, पूरी तरह से सेवा दे रहा हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी टीम है सब अपने हाथ पूरी मोदी जी के कहे अनुसार जो भी कानून का पालन करना चाहिए वो सब अपने हाथ में मास्क पहने हुए हैं, हाथ में ग्लव्स है, मुंह में मास्क है। एक डिस्टेंस जो तय किया गया था वो डिस्टेंस तय करके पूरी तरीके से सिस्टम से ये काम किया जा रहा है। हर धर्म के लोगों को दे रहे हैं, हर धर्म। मैंने बापूजी नगर में एक दොड्ड बस्ती है, एक ड्राइवर था आसिफ, वो मेरे काफी परिचित है पुराने। उनको मैंने 800 लोगों का खाना भिजाया था जो कि उन्होंने अपने एरिया में दिया है। अभी यहां पर सिर्फ मजदूर हिंदू नहीं है, बस्ती से, खलीलाबाद से, गोरखपुर से, बिहार से, मुजफ्फरपुर, पटना, हर जगह से जो मजदूर आते हैं उसमें ना कोई धर्म है ना कोई जात है। मैं सिर्फ इंसान हूं और मेरा काम है इंसान की रक्षा करना, इंसान को सहायता देना। बहुत 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 खुशी हो रही है। ये काम करने से हमको बहुत खुशी मिल रही है कि भूखे ना सोए कोई गरीब, ये हमारी उम्मीद है। और हमारी टीम सब ने बोल रहा है यहाँ पे कोई ये नहीं है, सब कार्य करता है, सब काम कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित है। और हम यही चाहते हैं, और शशि भाई और सब मोदी जी का भी यही सपना है, कोई अपने भारत में कोई भूखा ना सोए, किसी गरीब मजदूर को खाना मिलना चाहिए, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक कोई भूखा नहीं रहेगा, एनी टाइम कोई भी फोन करेगा, हम 24/7 तैयार है सर। हमने 100 आदमी से शुरुआत की, आज 1000 आदमी को हम लोग खाना खिला रहे हैं। खाने में डेली अलग अलग आइटम बनाते हैं, कभी पुलाव बनाते हैं, कभी टमाटो राइस बनाते हैं, कभी लेमन राइस बनाते हैं। और सदैव ऐसी कोशिश करते हैं जहाँ गरीब मजदूर कोई भी परिवार, उनको ढूंढ ढूंढ के हम जाके खाना खिला के आ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में बड़ों के साथ बच्चे भी लोगों से अपील कर रहे हैं। मासूम बच्चों की अपील है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए अपने घरों पर ही रहें। सुनिए। डरना है और कोरोना से डरना नहीं है, डरना नहीं है, उसको भगाना है, भगाना है। और कोरोना से इसको भगाना है अपनी फैमिली से। जीतेंगे हम इधर लॉकडाउन मोदी अंकल not to go out of the house. Oh, what do we do then? Then we have to learn the house only. Okay, then Not to go out. once no, we'll go to Blossoms and come. And he said not to go. Sure. He told the government will take me. The government will take you. Why? The Modi uncle told
to not go out of the house. Okay, done. Will not go. Okay, good boy. मारूफ शायर नवाज देवबंदी ने भी कोरोना से होशियार रहने की अपील की है। नवाज देवबंदी ने अपने अंदाज में लोगों से दरख्वास्त की है कि अपने घरों में ही रहें। सुनिए नवाज देवबंदी का ये कलाम। दोस्तों घर से बाहर न निकले, दोस्तों घर से बाहर न निकले, घर में रहकर ही आगे बढ़ेंगे, दोस्तों घर से बाहर न निकले, घर में रहकर ही आगे बढ़ेंगे, हार जाएगा हमसे कोरोना, हार जाएगा हमसे कोरोना, सब अगर इससे मिलकर लड़ेंगे, दोस्तों घर से बाहर न निकले, दोस्तों घर से बाहर न निकले। लॉकडाउन के अय्याम में लोग मुख्तलिफ कामों में मशगूल हैं। ऐसे में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सचिन इन दिनों मारूफ शोरा के कलाम को पढ़ रहे हैं। सचिन को आप भी सुनिए। आदाब दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन चीज है जिसका नाम है मोहब्बत। मेरा ख्याल है जब से ये कायनात बनी है शायद मोहब्बत उससे पहले बनी है, और मोहब्बत पे चंद शायरों ने कुछ अशार लिखे हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं। पहला शेर जो मुझे याद है वो है कि मोहब्बत जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश है, मोहब्बत जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश है, मगर यह आजमा लेने के काबिल आजमाइश है। मोहब्बत पे शकील साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। अनगिनत ऐसे शायर हैं जिन्होंने मोहब्बत या इश्क पर लिखा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब साहब ने भी इश्क के बारे में बहुत कुछ कहा। मीर साहब ने भी कहा कि इश्क एक वो मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। और मीर साहब ने यह भी कहा कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। बहुत ही खूबसूरत शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो इश्क करने वालों की यह भी सिफत है। साहिर साहब ने कहा है किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हादसे, हम जिंदगी में फिर कोई अरमान ना कर सके। फजल तारिश साहब ने यह कहा है कि कहते हैं कि इन राहों में मजनू और फरहाद लुटे, कहते हैं इन राहों में मजनू और फरहाद लुटे, लेकिन अब आधे रास्ते से लौट के वापस आए कौन। और अहमद राही साहब ने कहा है कि किसने पाई है भला जीस्त की तलखी से निजात, किसने पाई है भला जीस्त की तलखी से निजात, चारों नाचार ये जहराब सभी पीते हैं, जा सपारी के फिरे बिंदा फसानों पे न जा, कौन मरता है मोहब्बत में सभी जीते हैं। आदाब, खुश रहें, घर में रहें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है टेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। नाजरीन, कदम कदम पर एहतियात की जरूरत है, क्योंकि एहतियात से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। किन किन बातों का खास तौर से ख्याल रखा जाना चाहिए, किन किन बातों में एहतियात की जानी चाहिए, आइए बहुत जल्दी हम आपको डॉक्टर का मशवरा सुनाई देते हैं।
देखिए, आजकल तो बच्चों को बाहर खेलने जाने देना सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो बेटर यह है कि बच्चों को होम स्टे में ही रखा जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, खेलने भी बाहर ना जाने दिया जाए। इसके बदले में उनको इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिकल चेयर्स खेल सकते हैं, कोई भी इंडोर गेम खेल सकते हैं। और इससे वो एक्टिव भी बने रहेंगे और इंटरटेन भी होते रहेंगे, बोर नहीं होंगे। लेकिन बाहर जाने देना तो मेरी सलाह में सही नहीं रहेगा, बाहर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। होम स्टे के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और घर में बच्चे जो खेल रहे हैं उनमें कम से कम 6 फीट लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए दो बच्चों में, और इसका पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो रोग को स्प्रेड होने से, वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए पर्सनल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो कम से कम 6 फीट यानी कि लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देखिए, बच्चों के खान पान का तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने से जो कम बच्चे हैं उनको तो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना होता है, मदर मिल्क ही बेस्ट होता है 6 महीने से कम बच्चों के लिए। बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग को देना चाहिए, फ्रूट्स देना चाहिए, वेजिटेबल्स देना चाहिए। जो फैमिली फूड बन रहा है, जो घर में फ्रेश खाना बन रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। साथ में हम लोग उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, एग दे सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो खाने में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। साथ में हमको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जंक फूड हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, या कैलोरी वाले फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, कैफिनेटेड ड्रिंक हो गए, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं देना चाहिए। और घर की बनी ही चीज़ें खानी चाहिए, स्पाइसी एंड ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हर हाल में घर की बनी चीज़ें देनी चाहिए। साथ में अगर डॉक्टर की सलाह के साथ बच्चों को विटामिन डी और जिंक की भी खुराक दी जा सकती है। देखिए, हैंड वॉश पर्सनल हाइजीन का बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। हैंड वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉश करने के लिए WHO ने 6 स्टेप्स रिकमेंड की है हैंड वॉशिंग के लिए। तो WHO द्वारा रिकमेंडेड ये स्टेप हैं जो हैंड वॉशिंग में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, वो तो खुद हाथ नहीं धुल पाएगा, तो उसका हाथ तो किसी बड़े व्यक्ति को ही अपनी निगरानी में धुलना या धुलवाना पड़ेगा। बाकी जो 6 स्टेप्स हैं उसमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी जल्दीबाजी में हाथ ना धुलें। जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो कम से कम 20 सेकंड का समय जरूर लें। हाथ धुलने के लिए पहले अपने हाथों को वेट कर लें, थोड़ा गीला कर लें पानी से, फिर सोप या लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, फिर हाथ को अच्छी तरह से दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़ें। कभी भी जल्दीबाजी में न रहें और ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान दोनों सरफेस जो पीछे के हिस्से होते हैं उनका भी साफ करना या रगड़ना बहुत जरूरी है। उंगलियों को इस तरह धुलना बहुत जरूरी है, हर उंगलियों को ऐसे ऐसे धुलना जरूरी है, और नाखूनों को भी साफ करना बहुत जरूरी है। फिर अपने रिस्ट को ऐसे वॉश करना जरूरी है, और ये प्रक्रिया आराम से करें, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 20-25, आप ज़्यादा वक्त भी ले सकते हैं। अच्छे तरह से हैंड को वॉश करें, और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इसको एक पानी से इसको अपने हाथ को धुल लें। धुलने के बाद नल बंद करने के लिए कूनी का इस्तेमाल करें। अपने इस धुले हुए हाथों से न छू लें, नहीं तो हाथ फिर गंदा हो जाएगा। और हाथ को धुल लेने के बाद इसको पोंछने या सुखाने के लिए साफ टॉवल या टिश्यू या ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए, हैंड वॉशिंग बेस्ट डिफेंस है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले मेरी अपील है कि लोग बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, और साथ ही अपनी दिनचर्या में अगर जैसे बाहर से आते हैं दिन में या कहीं से भी आ रहे हैं या दिन में घर पर भी हैं, तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे सुबह और शाम करें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, आधा घंटा जरूर, मेडिटेशन करें। और जो अपनी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जिनसे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, घर में इकट्ठे बैठकर बातचीत करें और पॉजिटिविटी घर के अंदर बनाए रखें। साथ ही मेरी अपील है लोगों से कि जो किसी भी व्यक्ति जो हमारे पास मिलने आने के लिए कह रहा है या बाहर जाने के लिए आपको कोई कह रहा है, आप बिल्कुल उसको साफ तौर पे मना करें, घर से कदम बाहर ना निकालें। नाज़रीन, कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर तनहा नहीं है। डॉक्टरों की दिलजोई के लिए अब डॉक्टर बिरादरी आगे आई है। नाच गाकर साथी डॉक्टरों ने खिदमात अंजाम दे रहे डॉक्टरों की हौसला अफजाई की है।
ये वीडियो देखिए। स्नेह दीप में तू रखूं। सुखं पकराना स्नेह दीप में तू रखूं। सुखं पकराना स्नेह दीप में तू रखूं। कदल निवारण कनिविन्नुरले कदल निवारण കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴിതെളിക്കും സുഖം പകരാന സ്നേഹദീപമേ നീ തുറക്കൂ. പരീക്ഷണത്തിൻ വാൾമുനയേറ്റി കടനിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഹൃദയക്ഷതയാൽ രക്തം ചിന്തി നീർപ്പുഴയിൽ താഴുമ്പോൾ താങ്ങായി തണലായി ദിവ്യൗഷധിയായി താങ്ങായി തണലായി ദിവ്യൗഷധിയായി നാഥാ കരം പിടിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാന സ്നേഹദീപമേ നീ തുറക്കൂ. कोरोना वायरस के खतरे को मारूफ शायर मंजर भोपाली ने अपने अंदाज में बयान किया है। मंजर भोपाली ने लोगों से अपील की है कि वो इस मुश्किल घड़ी में सब्र और इत्तेहाद का दामन न छोड़े। चंद शेर कोरोना के मेरी तरफ से है अहले हिंदुस्तान की नजर कर रहा हूं, समाप्त नहीं है। यूं कोरोना से खुद को बचाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं, साथ पी के खाना पकाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं, दिल को दिल से मिलाते रहें पर दिल को दिल से मिलाते रहें पर हाथ से हाथ अब ना मिलाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं, देश हित में जरूरी है ये तो, देश हित में जरूरी है ये तो, कर्फ्यू आप खुद पर लगाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं। आज खतरे में है आदमीयत, आज खतरे में है आदमीयत, आदमीयत को बचाएं, यूं कोरोना से खुद को बचाएं। हुस्न वालों से भी जाके कह दो, हुस्न वालों से भी जाके कह दो,
प्यार को अब गले ना लगाए, यूं कोरोना से खुद को बचाए। देश पर फिर मुसीबत पड़ी है, देश पर फिर मुसीबत पड़ी है। नफरतों को चलो भूल जाए, यूं कोरोना से खुद को बचाए। इल्तिजा कर रहा है ये मंजर, इल्तिजा कर रहा है ये मंजर। आजकल घर से बाहर ना जाए, यूं कोरोना से खुद को बचाए। साथ बीवी के खाना पकाए, यूं कोरोना। कोरोना वायरस की वजह से लोगों में अपनी कुव्वते मदाफियत बढ़ाने को लेकर कई सवाल हैं। इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम नाजरीन के दिल में उठ रहे सवालों के जवाब माहिरीन और डॉक्टरों के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ ऋषिकेश से योग गुरु अमृतराज ने कई लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। ये कोरोना वजह से हम सीनियर सिटीजन लोगों का क्या खाने से हमारा इम्यून बढ़ेगा, ऐसा कुछ खाने में कुछ खाना है तो आप बोलने का और आंसर देने का। आपको खाने में किन चीज़ों को रखने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है? और मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम अदरक वाली चाय पीते हैं तो क्या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प होगा? क्या चाय में अदरक उबाल कर पीना कोरोना से बचने के लिए फायदेमंद है? कोरोना से बचने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? आपकी किचन में असंख्य ऐसी जड़ी बूटियां हैं और मसाले हैं जिनके उपयोग से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और आज उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं आंवले के बारे में, यानी कि गूसबेरी, यानी कि इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और साथ ही साथ इसका एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। तो दर्शकों, आंवला जो है रसायन है, ये मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है, कषाय है, 5 रस है। नमक भी ले लें तो 5 रस हो जाते हैं। तो आंवला को सब्जी के रूप में, अचार के रूप में और आप पाउडर के रूप में इस्तेमाल करें सुबह शाम और अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसी क्रम में हम बात करेंगे गिलोय की, यानी कि गिलोय यानी कि अमृता, यानी कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। दर्शकों, गिलोय रसायन है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कोरोना को दूर भगाता है। ये क्रॉनिक फीवर हो, कैसा भी फीवर हो, कैसा भी बुखार हो, उसमें रामबाण है। कफ कोल्ड हो, कैसा भी सर्दी खांसी जुकाम हो, उसमें इसका काढ़ा दिया जाए, यानी कि डिकॉक्शन। 1.5 गिलास पानी में आधा गिलास जब ये रह जाए, पकाएं इसको 1.5 गिलास पानी में, जब ये आधा गिलास रह जाए तो उसको पिएं। तो आप देखेंगे कफ एंड कोल्ड में ये रामबाण है। गिलोय को अपनाएं और रोग को दूर भगाएं और कोरोना को दूर भगाएं। तो नाज़रीन, कोरोना से डटकर मुकाबला करने की जरूरत है और इसके लिए एहतियात की जरूरत है। एहतियात बरतिए और कोरोना से महफूज रहिए। आज फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के शेर के साथ। आदाब। अपने माजी के